Hello friends, in this lesson we will study about heart of frog. So the subtopics which we will cover are position of heart, structure of heart. In structure of heart there are external and internal structure, and then last there is working of heart. Account of heart of frog. As we know, frog is amphibian, so here we will studying about amphibian heart. So the amphibian heart is three-chambered, in which there are two auricles and one ventricle. And next point is double circulation. This is the first time which is occurring in amphibians, and it is the characteristic of the heart of amphibians that there is double circulation. Next, position of heart. In position of heart, it is present mid-ventrally in the body cavity and between the lungs. सो सभी को पता है हार्ट की पोजीशन क्या होती है, बिटवीन द लंग्स होती है, एंड ये जो है मिड वेंट्रल कैविटी में प्रेजेंट है. ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन एंड इट इज़ अ थिक वॉल्ड ऑर्गन. नेक्स्ट इज़ पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के बारे में आपको पहले भी बताया था मैंने इन हार्ट ऑफ द फिश. उसमें अच्छे से बताया था व्हाट इज़ पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है, एंड इस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं. एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, एक सिरोसिस पेरिकार्डियम है. सिरोसिस मीन्स मस्कुलर. सो मस्कुलर पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं, दो कवरिंग्स हैं. एक आउटर कवरिंग है और एक इनर कवरिंग है. जो इनर कवरिंग होगी इस डायग्राम में देखिए, इनर कवरिंग जो होगी वो हार्ट की लाइनिंग के साथ जुड़ी होगी, और जो आउटर कवरिंग है वो बाहर की कैविटी जो है वो बना रही है, राइट. और इन दोनों के बीच जो भी कैविटी है उसमें फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इज़ टू save the heart, to maintain its position, और it works as a shock absorber. किसी भी तरह के शॉक से जो है हार्ट को वो बचा के रखता है, प्रिवेंट करता है, उसकी पोजीशन को मेंटेन करता है और फ्रिक्शन को जो है वो अवॉइड करता है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर. So talking about external structure, externally heart look like a triangular structure and it is reddish color. थ्री चैम्बर्ड होगा. उस थ्री चैम्बर्ड के अलावा जो हैं दो और चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज़ साइनस विनोसस एंड अदर इज़ ट्रंकस आर्ट्रियोसिस. It is anterior, its anterior end is broad and posterior end is somewhat pointed. So in this diagram we can see this is the anterior end और ये थोड़ा ब्रॉड है, एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड, और ये क्या है, ये पॉइंटेड है, ट्राइंगुलर है, और ये हार्ट जो है ओवरऑल जो है एक ट्राइंगुलर ऑर्गन है, राइट. So anterior broader part is called auricles, whereas posterior part is called ventricle. So posteriorly ventricle होगा और anteriorly जो है दो auricles present होंगे. Auricles are two chambered, right होगा, left auricle होगा, and these auricles are demarcated externally by a very faint longitudinal interauricular groove, so it is externally appears one. हम external structure पढ़ रहे हैं यहाँ पे, right. सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक फेंट मतलब बहुत ही थिन, राइट, बहुत ही थिन लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि इस तरह से. दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन में एंड दिस इज़ ट्रांसवर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक ग्रूव जो है वो प्रेजेंट होता है. कैसा ग्रूव है, इंटर ऑरिकल है, मतलब दो ऑरिकल्स के बीच में, मान लीजिए दीज आर टू ऑरिकल्स, राइट. इस ऑरिकल्स के बीच में जो इस तरह से ग्रूव होगी बहुत ही थिन होगी, जो कि सिर्फ एक्सटर्नली अपीयर होगी, इंटरनली नहीं होगी कोई भी डिवीजन, एक्सटर्नली अपीयर होगी. वैसी ग्रूव को हमने क्या नाम दिया, इंटर ऑरिकुलर ग्रूव. So these are the main point for the external structure of the heart, right. Next इस डायग्राम में देखिए आप, this is dorsal view and this is ventral view. dorsal view मतलब from the front side, अगर हम फेस की तरफ से देखें, dorsally देखें, and ventral is from the
अदर साइड ऑपोजिट टू द डॉर्सल। तो और डॉर्सल व्यू में देखिए ये है साइनस विनोसिस, ये जो चैम्बर है दिस इज़ साइनस विनोसिस, और ये हमें डॉर्सली ही दिखाई देगा, वेंट्रली आप देखोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। वेंट्रली मीन्स ये इसकी बैक साइड में है, ठीक है। सो दिस इज़ साइनस विनोसिस, और इस साइनस विनोसिस में आप देखिए ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। दिस इज़ सुपीरियर वेना कावा विच इज़ ऑन द राइट साइड, राइट, एंड दिस इज़ other superior vena cava which is on the left side. This is for right auricle, this is for left auricle, right? And this is inferior vena cava. inferior vena cava का क्या फंक्शन है, जो हमारे हाइंड लिम्स होंगे, नीचे के ऑर्गन्स होंगे, उनसे ब्लड जो है वो लेकर आता है कहाँ पर, साइनस विनोसिस में, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनली हार्ट जो है वो 3 चैम्बर में है, पता है 2 ऑरिकल्स हैं, 1 इज़ लेफ्ट एंड अदर इज़ राइट एंड 1 वेंट्रिकल, और कुछ एसेसरी पार्ट्स हैं। फर्स्ट एसेसरी पार्ट इज़ साइनस विनोसिस एंड अदर एसेसरी पार्ट इज़ ट्रंकस आर्टरियोसिस, राइट। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइनस विनोसिस। On the dorsal surface of heart, 2 precaval and a 1 postcaval fuse to form wide chamber called sinus venosus। इस पॉइंट को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम, दिस इज़ एंड दिस इज़, ये 2 जो हैं प्री कावल्स हैं एंड दिस इज़ 1 पोस्ट कावल, ये आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं टू फॉर्म साइनस विनोसिस। दिस इज़ द पॉइंट। So it is thin walled dark colored triangular structure which opens into the right auricle. It receives impure blood from all parts of the body and pour into the right auricle. क्या फंक्शन है साइनस विनोसिस का? साइनस विनोसिस जो है वो सारे बॉडी से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड है, उसे इकट्ठा करके कहाँ पे भेज देता है, हमारे राइट ऑरिकल में, सॉरी फ्रॉक के राइट ऑरिकल में, ठीक है ना। राइट ऑरिकल में चला जाएगा ब्लड और आगे से जो है उसका नेक्स्ट फंक्शन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस का हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो एक एसेसरी पार्ट है। So the next point is it is tubular structure arise from right side of the ventricle is called truncus arteriosus। ये accessory structure है, we know tubular structure है, एक ट्यूब्स होंगी इसमें, ट्यूबुलर फॉर्म में है ये, और ये राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल से अराइज करेगा, ठीक है। जैसे लेट्स सी इन द डायग्राम, दिस इज़ वेंट्रिकल। सो समवट डॉर्सली देखें तो डॉर्सली जो है वेंट्रिकल जो है वो ये है, तो यहाँ से जो है ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये वाला ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो अराइज किया है। तो ये कहाँ से अराइज करेगा, राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट साइड, दिस वन, राइट, यहाँ से ट्रंकस आर्टरियोसिस अराइज करेगा। So it extends forward over the right auricle and finally divides into 2 branches to form aortic trunks। तो ये एक्सटेंड करेगा किसकी तरफ, राइट ऑरिकल की तरफ, एंड राइट ऑरिकल से फाइनली ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 ब्रांचेस, एंड 2 ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, अरोटिक ट्रंक्स बोलेंगे। दिस इज़ 2 ब्रांचेस इन विच इट इज़ डिवाइडिंग, राइट। ये वेंट्रिकल था यहाँ पर, यहाँ से वेंट्रिकल के राइट साइड से क्या अराइज हुआ, ट्रंकस आर्टरियोसिस विच इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस को हम क्या कह रहे हैं, अरोटिक ट्रंक्स कह रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रंकस आर्टरियोसिस। हमने एक्सटर्नली तो पढ़ लिया कि ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो कैसा होगा, क्या होगा उसमें। इंटरनली उसके डिविजन्स, उसके सेप्टम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रंकस आर्टरियोसिस डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। मैंने आपको बताया था डिवीजन हो रही है, और वो डिवीजन जो है वो कैसी होगी, अनइक्वल होगी। कॉनस आर्टरियोसिस और पाइलेंजियम।
इनके बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट नियर द वेंट्रिकल, प्रॉक्सिमल पार्ट, it is long, broad and thick walled structure. Palangium is incompletely divided into right cavum aorticum and left cavum pulmocatenum, right, by a spinal wall. तो कॉर्नस आर्ट्रियोसिस कह लो या फिर पैलेंशियम कह लो, लेट्स से इट पैलेंशियम। तो ये जो है एक तरह की डिवीज़न है। कोई पार्ट्स जो हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसिस के इंटरनली डिवाइड कर देंगे और वो क्या फॉर्म कर देंगे, पैलेंजियम फॉर्म करेंगे। कहाँ पर, इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल में। एंड ये क्या होगा, ये लॉन्ग ब्रॉड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पैलेंजियम की बात कर रहे हैं। और ये इनकम्प्लीटली डिवाइड करता है इनटू राइट केवम अरोटिकम एंड लेफ्ट केवम पल्मोक्यूटेनम, और इन दोनों के बीच क्या होगा, एक स्पाइरल वॉल्व होगा। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द स्पाइरल वॉल्व जो हमने पढ़ा, ठीक है। और ये पल्मोक्यूटेनम आर्च, ठीक है, एंड दिस इज़ केवम पल्मोक्यूटेनम एंड दिस इज़ केवम अरोटिकम। जो दो पार्ट्स हमने पढ़े किसके, पैलेंशियम के। देखिए ध्यान से, ये है पल्मोक्यूटेनम वाला पार्ट, ठीक है, एंड दिस वन पार्ट इज़ केवम अरोटिकम, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, पैलेंशियम बोल रहे हैं। और ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये एक स्पाइरल वॉल्व है यहाँ पर जो इन दो कैविटीज़ को फॉर्म कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव completed this slide. Next is bulbous arteriosus. Bulbous arteriosus के स्ट्रक्चर को समझेंगे। The part away from the ventricle, distal part, it is anteriorly divided into two branches. Each branch is called aortic trunk. हमने पढ़ा था कि aortic trunk जो है वो दो branches फॉर्म होंगी। किससे होंगी, truncus arteriosus से होंगी, ठीक है। And each aortic trunk is provided with three openings. अब ये मान लीजिए, I will make a rough diagram of it. This one is truncus arteriosus. एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, ठीक है। ये फर्स्ट अरोटिक आर्च है, ये सेकेंड अरोटिक आर्च है। तो अब क्या होगा, इनकी फर्दर तीन डिवीजन्स होंगी, 1 and 2, ठीक है। दो पहली डिवीज़न, दूसरी डिवीज़न, तीसरी डिवीज़न। सिमिलरली ये भी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। हर एक अरोटिक आर्च जो है वो 3 डिवीजन्स बनाएगी और उन 3 डिवीजन्स को हम क्या कह रहे हैं, अरोटिक आर्च, सिस्टमैटिक आर्च एंड पल्मोक्यूटेनस आर्च। ओके, सो नेक्स्ट अब इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट अरोटिक आर्च ये है, सेकेंड अरोटिक आर्च ये है। दो अरोटिक ट्रंक्स जो हैं वो बन रही हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस से। अब इन्हों की 3 डिवीजन्स जो हैं वो ये दिखाई हुई हैं। सेम डिवीजन्स जो हैं वो इसमें भी होंगी, राइट। और देखिए किस तरह से ये डिवाइड कर रही हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है पल्मोक्यूटेनस आर्च, एक सिस्टमैटिक आर्च होगी और एक अरोटिक आर्च होगी। इनों के फंक्शंस जो हैं वो ब्लड को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के होंगे। ये जो पल्मोक्यूटेनस आर्च है वो किसी और पार्ट में लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सिस्टमैटिक आर्च कहीं और लेकर जाएगी एंड कार्डियोटिक आर्च जो है वो कहीं और लेके जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये डिवीजन्स जो हैं वो ट्रंकस आर्टरियोसिस में बनी है ताकि अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ पर ब्लड पहुँचाया जा सके। ऑरिकल को पढ़ेंगे, ऑरिकल के स्ट्रक्चर को। द 2 auricles are separated from each other by interauricular septum. This is very clear. Right auricle is larger and then left auricle, right auricle जो है वो थोड़ा बड़ा होगा and in the right auricle
Close to the septum there is a transverse oval opening called sino-auricular aperture. The blood enters into the right auricle through this aperture. तो कौन से अपर्चर से ब्लड जो है वो ऑरिकल में आता है? ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आता है? साइनस विनोसस में से आता है, राइट? किसमें से आता है? साइनस विनोसस वाले पार्ट से आता है। इसीलिए हम उस अपर्चर को क्या कह रहे हैं? साइनस ऑरिकुलर अपर्चर, ठीक है, जिससे ब्लड जो है वो उसमें आएगा। नेक्स्ट इज दिस अपर्चर इज गार्डेड बाय टू लिप लाइक फ्लैप्स कॉल्ड साइनो ऑरिकुलर वॉल्व। दीज वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब ये अपर्चर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक लिप लाइक फ्लैप्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। क्या बोल रहे हैं हम उन फ्लैप्स को? साइनो ऑरिकुलर वॉल्व्स, जो कि बैक फ्लो नहीं होने देंगे ब्लड को, उसको अवॉइड करेंगे। ये राइट ऑरिकल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। नाउ लेफ्ट ऑरिकल की बात करते हैं, जहाँ पर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट? Close to the septum there is small opening of pulmonary vein. Pulmonary vein जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से लेके आएगी? लंग्स में से लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? विच हैज़ नो वॉल्व। पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए कि पल्मनरी वेन में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा, राइट? द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव blood from the lungs through pulmonary vein and this blood is oxygenated, pure blood होगा। इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। दिस इज़ द पल्मनरी वेन, जो कि कहाँ से आ रही है? लंग्स में से आ रही है। एंड दिस रेड पार्ट इज़ लेफ्ट आर्ट्रिया, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में जाएगा? वो वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से होता हुआ वो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में चला जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज वेंट्रिकल। द वेंट्रिकल एक पॉइंट है विच हैज़ टू बी नोटेड दैट ये जो वेंट्रिकल का सेप्टम है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की वो होती है, राइट? सो वेंट्रिकल इज़ अ थिक मस्कुलर एंड स्पॉन्जी वॉल होती है। द two auricles open into single ventricle chamber by auriculoventricular wall, auriculoventricular aperture, which is guarded by two pair of auriculoventricular wall. Of course पॉइंट पहले भी समझाया था आपको पहली वाली वीडियो में, फिशेस की वीडियो में, कि ये ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर जो है हम इसे क्यों कह रहे हैं एंड इसमें कौन से वॉल प्रेजेंट होंगे? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट होंगे। The walls are provided with chordae tendineae. chordae tendineae एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच जो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा हार्ट को, राइट? chordae tendineae pulls the flap backward to close the opening and thus prevent the valve from the backflow of the blood into the auricles. तो ये chordae tendineae क्या करेगा? जब ब्लड जो है जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो chordae tendineae जो है वो पुल हो जाएंगी और फ्लैप को जो है वो बंद कर देंगी टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द ऑरिकल्स, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो वापस ऑरिकल में ना चला जाए। तो chordae tendineae फ्लैप को, यानी कि जो वॉल्व है वहाँ पर, कौन सा वॉल्व? ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व को क्लोज करने में हेल्प करेंगी, राइट? नेक्स्ट इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं फ्लो ऑफ द ब्लड। दिस इज़ वेंट्रिकल। आप देखिए वेंट्रिकल में कोई भी सेप्टम नहीं है, कोई भी सेप्टम नहीं है, राइट? यहाँ से जो है इस पार्ट से साइनस विनोसिस में ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, और यहाँ से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो लंग्स में से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। At last we will study about the working of the heart, कि ब्लड आखिर फ्लो कहाँ से करेगा और कौन से पार्ट में
कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा, हम इस डायग्राम, इस टेबल की फॉर्म में से पढ़ेंगे ताकि हमें ये याद रहे, इजीली रिमेंबर हो जाए। ठीक है, आप देखिए, पहले ही बताया था आपको कि ब्लड किस में आएगा, साइनस वेनोसिस में आएगा। कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ब्लड रिसीव कहाँ से हो रहा है, हमारे लिम्ब्स में से, यानी कि लोअर पार्ट, जहाँ पे इंफीरियर वेना कावा पड़ा था। ठीक है, एंड दिस हेड वाला पार्ट इज़ फॉर सुपीरियर वेना कावा। तो हेड का ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से, एंड लिम्ब्स का जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा से साइनस वेनोसिस में आ जाएगा। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम में जाएगा। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रंकस आर्टरियोसिस में जाएगा। माइंड इट, ट्रंकस आर्टरियोसिस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रंकस आर्टरियोसिस में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। देखिए कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट आर्ट्रियम से आ रहा है, राइट। लेफ़्ट आर्ट्रियम से कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे, जो वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो पल्मोनरी आर्च में जाएगा, पल्मोनरी आर्च में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वही ब्लड लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट आर्ट्रियम से किस में आ जाएगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस में आ जाएगा। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस में जो हमने 3 आर्चेस पढ़ी थी, इफ़ यू विल रिमेंबर, हमने अरोटिक आर्च की, अरोटिक ट्रंक की 3 ब्रांचेस पढ़ी थी। मैं एक बार फिर दिखा दूंगी आपको। देखिए, ये देखिए, सिस्टमैटिक आर्च, अरोटिक कार्डिक आर्च एंड पल्मोक्यूटेनस आर्च। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं, मैंने आपको तब भी बताया था कि इन्हों का फंक्शन है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को लेके जाना। तो इन्हीं पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि अरोटिक ट्रंक के पार्ट हैं। तो इन्हीं पार्ट्स के बारे में बात हो रही है कि ये ब्लड कहाँ से लेकर आ रही है। तो पल्मोनरी आर्च जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। ठीक है, और सिस्टमैटिक आर्च और जो कैरोटिक आर्च है, ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। जो सिस्टमैटिक है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिम्स में लेकर जाएगी, एंड जो कैरोटिक आर्च है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड की तरफ लेके जाएगी। फर्दर जो यहाँ पर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पहुँच जाएगा, एक्सचेंज होगा, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू साइनस वेनोसिस, देन राइट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टरियोसिस में। ट्रंकस आर्टरियोसिस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्च के थ्रू लंग्स में से लेफ़्ट आर्ट्रियम में आएगा, और वही ब्लड फर्दर जो है ट्रंकस आर्टरियोसिस के थ्रू किस में जाएगा, सिस्टमैटिक आर्च में एंड कैरोटिक आर्च में, एंड अगेन हेड और लिम्स में पहुंच जाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल साइकिल। वन अदर पॉइंट विच हैज़ टू बी नोटेड इज़ दैट यहाँ पर पल्मोनरी आर्च जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेकर आ रही है वो 2 रूट्स में लेकर जाती है। पहला रूट है जो स्किन की तरफ है, स्किन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एंड जो भी स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल है वो हो जाता है। बाकी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन साइनस वेनोसिस में चला जाता है। और जो दूसरा रूट है वो है कि वो लंग्स के थ्रू प्यूरिफाई होकर वापस ट्रंकस आर्टरियोसिस में आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे पार्ट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।